हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर। लेक्चर नंबर आज का 3rd है। आज का टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन ऑफ अदर देन कैश। इसका मतलब ये होता है कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में डिबेंचर होल्डर जो होंगे वो हमें पैसा नहीं देंगे, यानी कि कैश नहीं देंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो 2 लेक्चर आए कि डिबेंचर इशू करो पब्लिक में, उसके बदले में कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा, और हमारे लिए एक डेप्ट की तरह होता है, एक लोन की तरह होता है, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। बस यहाँ फर्क ये है कि डिबेंचर तो बिल्कुल इशू होंगे, लेकिन उसके बदले में कैश नहीं मिलेगी, उसके बदले में कोई आप एसेट वगैरह परचेज कर लोगे। यानी कि हो सकता है किसी बिजनेस को कोई एसेट्स या किसी दूसरे बिजनेस को ही परचेज करना है, या एसेट्स खरीदनी है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड कुछ परचेज करना है, लेकिन ज़रूरत है, बिजनेस में खरीदना पड़ेगा, मशीन की ज़रूरत ही है, बट देने के लिए पैसे नहीं है। तो जो सामने वाला वेंडर होता है, यानी कि जो विक्रेता होता है, उसको हमारी कंपनी जाके बोलेगी कि भैया हमको ये 10 लाख रुपए की मशीन चाहिए, लेकिन आपको इसके बदले में हम पैसे नहीं देंगे, तो हम इसके बदले में आपको डिवेंचर इशू कर देंगे उतने ही रुपए के, 10 लाख रुपए के। और उससे आपको फायदा ये है कि एक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, क्योंकि डिवेंचर आपके पास में है, और इसके अलावा कुछ टाइम बाद में उन डिवेंचर का रिडेम्पशन हो जाएगा। ओके, तो मतलब एसेट आएगी, लेकिन बदले में पैसा ना पे करके हम क्या करेंगे, डिवेंचर इशू कर देंगे। आया समझ में? ठीक। तो अब ये जो है मामला, इसका मैं एक आपको चार्ट बनवाता हूं, उससे आपको और अधिक समझ में आएगा अच्छे से। सो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, कैश के अलावा डिवेंचर इशू करेंगे, पर कैश नहीं आएगा, कोई एसेट वगैरह परचेज कर लेंगे, तो उसके लिए है ये हमारा टॉपिक। अब ये जो चार्ट बनेगा आपका, इसमें सबसे पहले क्या होगा, हम एसेट परचेज करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन एसेट्स परचेज। अब देखो, एसेट परचेज करेंगे तो एसेट तो हमारे लिए एसेट है, और एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम डेबिट करेंगे, आपको पता ही है। अब एसेट्स में नाम होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि मशीन है, प्लांट है, क्या है। ओके। 2, पैसे किसको देने हैं, जिससे हम खरीद रहे हैं, उसको मैं यहां पर वेंडर बोल रहा हूं, एग्जांपल के लिए विक्रेता, बेचने वाला। उसको क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है कि हम उसको पैसे दें, बट हम उसको पैसे ना दे करके हम उसको इशू करेंगे क्या, डिवेंचर्स, ताकि हमारी ये वेंडर नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाए। बट डिवेंचर इशू कैसे करेंगे, उसके 3 तरीके हो सकते हैं डिवेंचर को इशू करने के। एक तो डिवेंचर को इशू कर सकते हैं आप एट पार, एक कर सकते हैं डिवेंचर को इशू एट डिस्काउंट, क्योंकि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, डिवेंचर तो हो सकते हैं एट पार, ऑन डिस्काउंट एंड ऑन प्रीमियम। ठीक है, ओके जी। जब एट पार इशू करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी, ये जो वेंडर है ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम इसको पैसे तो नहीं दे रहे, लेकिन पैसों की जगह डिवेंचर दे रहे हैं हमारी कंपनी के, तो वेंडर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, लायबिलिटी खत्म। और 2 हो जाएगा हमारा परसेंटेज डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर इशू हो जाएंगे तो एक नई लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। ओके। डिस्काउंट के केस में क्या होगा, एंट्री में बता देता हूं आपको, वेंडर डेबिट हो जाएगा, वही आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब तीनों में से एक होगा ना, या तो डिवेंचर एट पार इशू करेंगे, या डिस्काउंट करेंगे, प्रीमियम। डिस्काउंट जो होता है हमारी कंपनी के लिए लॉस होता है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, है ना, सही कहा, यस। ये तो नॉर्मल हम कर चुके हैं, पहले भी शेयर्स भी इशू करे थे हमने अदर देन कैश, बट वहां पर डिस्काउंट वाला मामला नहीं था, यही फर्क था। 2 आ जाएगा परसेंटेज डिवेंचर्स। ओके जी। नेक्स्ट आता है, अगर हम प्रीमियम पे इशू करें, अगर हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो फिर क्या होगा, वेंडर वही डेबिट हो जाएगा, और प्रीमियम पर अगर हम डिवेंचर इशू करें या शेयर इशू करें तो हमारे लिए बेनिफिट होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके। और 2 हो जाएगा परसेंटेज डिवेंचर। अब मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ आई, मेन प्रॉब्लम तब आती है जब डिवेंचर डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू होते हैं। हाँ, एट पार पे भी कह सकते हैं, उस समय हमें नंबर ऑफ डिवेंचर क्वेश्चन में दे नहीं रखे होते हैं, वो हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। सो नंबर ऑफ डिवेंचर्स वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बिना ये एंट्री इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को कितने रुपए देने हैं, ठीक है, ओके, डिवाइड बाय फेस वैल्यू, भाई वो डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है।
अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे, और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे। अब दोनों एक साथ तो होगा नहीं, और एट पार होगा तो ना डिस्काउंट आएगा ना प्रीमियम, फेस वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं जो है आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ओके जी। यहां पर कर लेते हैं हम क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। ये रहा हमारा क्वेश्चन। कई बार कंपनी क्या करती है, एसेट परचेज करके तो डिबेंचर इशू करती है, इसके अलावा कई बार एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को ही खरीद लेती है, ओके। और बिजनेस, आप किसी दूसरे का बिजनेस खरीदोगे तो उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा। अब आप पेमेंट जो है वो कैश में ना करके उसको डिबेंचर दे देते हैं, उस जिस बिजनेस को हम खरीद रहे हैं उसके ऑनर को, ओके जी, ठीक। तो यहां पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। बी लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹4 लाख एंड टुक ओवर द लायबिलिटी ऑफ ₹50,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। जो मोहन ब्रदर्स हैं उसका बिजनेस खरीद रहा है कौन, बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड कौन हो गया, ये हो गया बायर, ठीक है। और मोहन ब्रदर्स कौन हो गया, ये हो गया आपका वेंडर बोल सकते हैं, इसका बिजनेस बिक रहा है। अब वेंडर से आपको समझ में आएगा कि इसको तो क्रेडिट करना होगा, ओके। लेकिन हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो बिजनेस में एसेट्स तो आती है हमारे, उस बिजनेस की लायबिलिटी भी हमारे बिजनेस की हो जाएगी, तो एसेट और लायबिलिटी दोनों हमारा हो जाएगा। इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन सेटल 3,80,000। यानी कि ये बोल रहा है, ये कुछ इस तरीके से हुआ है, बी लिमिटेड खरीद रही है मोहन के बिजनेस को, ठीक है, ओके। तो बी लिमिटेड जब खरीद रही है तो मोहन के बिजनेस से क्या क्या आ रहा है, दो चीजें आ रही है। एक तो आ रही है एसेट्स, एसेट्स आ रही है यहां पर, ये लिखी हुई ऊपर देखो, 4 लाख की, 4 लाख रुपए की एसेट आ रही है, ओके। और एक आ रही है एसेट के बाद में लायबिलिटीज भी आ रही है, और लायबिलिटीज आ रही है 50,000 की, ठीक। अब बी लिमिटेड को कुछ वापस भी तो देना पड़ेगा कंसिडरेशन में, हाँ। तो बी लिमिटेड जो परचेज कंसिडरेशन में इसको देना है, जिसको हम पीसी बोलते हैं, यानी कि जो प्रतिफल है, इन पूरे बिजनेस को खरीद लिया तो उसके बदले में मोहन ब्रदर्स के जो ऑनर होंगे उनको हमें कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। वो कितना पे करना, वो लिखा हुआ है 3,80,000, 3,80,000 रुपए हमें पे करने हैं, देखो ये लिखा हुआ है। तो ये 3,80,000 रुपए हमें देने हैं। अब 3,80,000 रुपए हम कैसे देंगे, कैश में दे सकते हैं, या शेयर्स इशू करेंगे, या इसके बदले में डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है बीइंग पेड बाय इशूइंग डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। अगर 100 रुपए का एक डिबेंचर मान करके हम इनको डिबेंचर इशू कर दें, ठीक है। आपको पूछा है व्हाट जनरल एंट्री विल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। अब 3 केसेस दिए हैं, अगर डिबेंचर इशू हो जाए एट पार, अगर डिबेंचर इशू हो जाए एट डिस्काउंट, या फिर इशू हो जाए एट प्रीमियम, यानी कि तीनों केसेस आपको करके बताने हैं। तो सबसे पहले इस केस में तो हमको बिजनेस को परचेज करने की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये किसकी बुक्स में हम जनरल एंट्री करेंगे, हम ये करेंगे इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, क्योंकि बी लिमिटेड की बुक्स की ही अकाउंटिंग करनी है हमको, वेंडर की नहीं करनी है, मोहन वाले की नहीं करनी है। तो हम यहां ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, और यहां लिख दो जनरल, यहां आ जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर, LF, वही डेबिट क्रेडिट। सबसे फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, जो एसेट आ रही है वो एसेट्स डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटीज जो आ रही है वो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी का आगे जाके पेमेंट करना पड़ेगा, भले मोहन लिमिटेड की है तो क्या हुआ, अब तो बी लिमिटेड की हो गई। तो एसेट आ रही है 4 लाख की और लायबिलिटी आ रही है 50,000 की। तो एसेट आ रही है 4 लाख की और लायबिलिटी आ रही है 50,000 की। इसको मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, उसका रीजन मैं अभी आपको बता दूंगा। टू लायबिलिटीज, 4 लाख एसेट और लायबिलिटी आ रही है 50,000 की, और इसके बदले में मोहन ब्रदर्स को कितने रुपए देने हैं वो भी देखिए। इसके बदले में मोहन ब्रदर्स को देने हमें 3,80,000 रुपीज, 380। इसका मतलब आप समझ रहे, देखो इसका मतलब ये होता है, वैसे हमें मोहन ब्रदर्स को कितने रुपए देने चाहिए, 4 लाख की एसेट आई हमारे पास में, और उसमें से 50,000 लायबिलिटी भी आई है, यानी कि बाद में हमें मोहन ब्रदर्स की लायबिलिटी है वो अब बी लिमिटेड को पे करनी पड़ेगी। तो नेट एसेट्स कितनी आई हमारे पास में, बी लिमिटेड के पास में, तो 4 लाख माइनस 50,000 लायबिलिटी के कर दो, यानी कि 3.5 लाख रुपए नेट एसेट आई है किसके पास में, बी लिमिटेड के पास में।
तो बी लिमिटेड को मोहन को कितने रुपए देने चाहिए, 3.5 लाख रुपए देने चाहिए, बट यहां पर दे कितने रहे हैं, 380 दे रहे हैं। तो 30,000 रुपए किस चीज के ज्यादा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, गुडविल की दे रहे हैं। किसकी गुडविल, मोहन ब्रदर्स की गुडविल। तो अगर बैलेंसिंग फिगर जब भी हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो एसेट भी होगी, लायबिलिटी भी होगी और परचेज कंसिडरेशन भी होगा, ये परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है। और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ जाए तो हमें लिखना है गुडविल में, ठीक है। और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगा तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है देखो 30,000 का, तो ये 30,000 की गुडविल होगी। 380 और 50 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4,30,000, ये देखो 430। आगे समझ में, ठीक। तो यहां हम लिख देंगे बी लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ मोहन ब्रदर्स, ठीक है, ऐसा आप नरेशन बना के लिख देना। अब यहां पर अगर हम शेयर्स इशू करें, सॉरी डिबेंचर्स इशू करें एट पार, ठीक है, तो अब इफ डिबेंचर इशू एट पार, तो इसमें सेकंड वाली जो एंट्री है, फर्स्ट वाली तो कॉमन ही होगी, एक बार ही होगी, ठीक है। सेकंड वाली एंट्री यहां पर 3 सिचुएशन दे रखी है। फर्स्ट, अगर हम डिबेंचर इशू करें एट पार तो क्या होगा, ये मोहन ब्रदर्स जो है ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट करना है हमें। और 2, हम कितने परसेंट वाले डिबेंचर इशू कर रहे हैं, देखो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, और कितने परसेंट वाले वो लिखा हुआ नहीं है, इंटरेस्ट रेट लिखी भी नहीं है, तो मैं यहां सिर्फ डिबेंचर लिख दूंगा, 2 डिबेंचर्स अकाउंट, ओके। अब कितना, जितना परचेज कंसिडरेशन है, यानी कि मोहन कितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही डेबिट हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 3,80,000 और यहां पर भी 3,80,000, ठीक है। तो यहां इशू डिबेंचर्स एट पार टू मोहन ब्रदर्स, ओके, ठीक। अब यहां एक चीज देखना, नंबर ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम एट पार और हमें नंबर ऑफ डिबेंचर पता करने हो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिख देता हूं, अमाउंट पेएबल टू वेंडर डिवाइड बाय फेस वैल्यू, क्योंकि एट पार में ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, तो अमाउंट पेएबल कितना है 3,80,000 और एक डिबेंचर कितने रुपए का, 100 रुपए का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3,800 रुपए। तो 3,800 रुपए नहीं है, 3,800 डिबेंचर इशू कर रहे हैं अगर डिबेंचर इशू किए जाए एट पार। ये देखो आंसर बताऊं आपको, ये देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर इशू 3,800 अगर डिबेंचर एट पार इशू किए जाए। सेकंड नंबर है हमारा बी नंबर, अगर डिबेंचर इशू किए जाए 10% डिस्काउंट पर, तो एंट्री क्या होगी, आइए करते हैं। सेकंड की बी नंबर एंट्री, इफ डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, तो ये वाली होगी नहीं फिर, तो मोहन ब्रदर्स वही फर्स्ट एंट्री में जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस होता है, और 2 डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। मोहन ब्रदर्स फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट कितने से हैं 380 से, तो डेबिट कितने से होगा 380 से। अब कोई बोलेगा सर आपने एक बार डेबिट कर दिया ना एट पार, बेटा अगर प्रैक्टिकली बात करें तो तीनों एक साथ कैसे हो सकता है, या तो एट पार होगा या डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा। यहां पर आपको प्रैक्टिस कराने के लिए तीनों चीजें बोल दी, ओके, यानी कि एंट्री तो 2 ही होगी, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, ओके, ठीक। अब यहां पर ये तो 380 आ गया, अब डिबेंचर में कितना आएगा, डिस्काउंट में कितना आएगा, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर। जब इशू करें 10% डिस्काउंट पे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे आएगा, वही हमें अमाउंट पेबल लेना है, वो वही 3,80,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू 100 रुपए, और डिस्काउंट कितना है 10%, और 100 का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपए, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 3,80,000 डिवाइड बाय 110। अच्छा डिस्काउंट है तो प्लस थोड़ी होगा, माइनस होगा, सॉरी डिस्काउंट है ना, प्रीमियम प्लस होता है, डिस्काउंट क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ये देखो बताया था मैंने फॉर्मूले के अंदर आपको, ये देखो अभी फॉर्मूला बताया था ना आपको, वहां बताया था मैंने, ये देखो फेस वैल्यू में डिस्काउंट माइनस हो जाता है, प्रीमियम हो तो प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 3,80,000 डिवाइड बाय 90, तो ये हो जाएगा 4,222, 4,222 रुपये बस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो बेटा 4,222 मल्टीप्लाई बाय 10, डिस्काउंट तो इसमें आ जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4,222 मल्टीप्लाई बाय 10, 42,220 रुपये,
ठीक है, और 3,80,000 और 42,220 दोनों जोड़ दो, 4,22,220 ये आ जाएगा किसमें, डिबेंचर के अंदर। ओके, तो ये डिबेंचर इशू हो गए, इशू ऑफ डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट टू मोहन। ठीक है, आप नरेशन लिख देना। अभी कॉम के स्टूडेंट है तो नरेशन तो मैं एक्सेप्ट कर ही सकता हूं कि भाई नरेशन तो आप लोग आराम से लिख ही देंगे। लास्ट एंड फाइनल, अगर डिबेंचर इशू किए जाएं प्रीमियम पर, तो वही मोहन ब्रदर्स जो फर्स्ट एंट्री में जितने से ही क्रेडिट हुए हैं उतने से डेबिट हो जाएंगे, वो है 3,80,000 रुपये। प्रीमियम पे इशू करेंगे तो प्रीमियम वायदा होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, और 2 डिबेंचर हो जाएंगे क्रेडिट। अब यहाँ पर वही हमें नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रीमियम कितना है क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, भाई प्रीमियम है वही 10% प्रीमियम है तो 110 का डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सी नंबर पॉइंट हम 10% प्रीमियम पे इशू करें तो फिर नंबर ऑफ डिबेंचर कितना होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर वही 3,80,000 और प्रीमियम वही 100 का 10% करेंगे तो 10 रुपये और 100 में 10 हो जाएंगे ऐड, तो आपका नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा 3,80,000 डिवाइड बाय 110 और ये हो जाएगा 3,455, राउंड ऑफ कर दिया मैंने 3,455। ठीक है, ये देखो यहाँ आ भी रहा होगा 3,454 है ना, अंडर राउंड ऑफ किया है इसने, 3,454 कर देते। तो 3,454 मल्टीप्लाई कर दो 10, तो ये हो जाएगा आपका 3,454 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये जाएगा 34,540 और बाकी जो बैलेंस है वो आप डिबेंचर में डाल दो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स में आ रहे थे ना शेयर्स, इसलिए बैलेंस डालना है। बाकी आप एक काम और भी कर सकते थे, नंबर ऑफ डिबेंचर को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो भी इसमें आ जाएगा आपका डिबेंचर के अंदर। यहाँ लिख देंगे हम इशू ऑफ डिबेंचर एट 10% प्रीमियम। तो ये हो गया आपका इफ डिबेंचर इशू अदर देन कैश, और इसमें भी क्वेश्चन मैंने पता है कौन सा लिया, क्वेश्चन एक ऐसा लिया है जिससे एक बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आने के बीकॉम लेवल पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।